के लिए कहां पे रहेगी नजर? हाँ तो सृष्टि जी, पहले तो आपको और बता दूं, इंडिया बुल रियल एस्टेट कल न्यू हाई पे गया है। ये डिम्पी के लिए 90, 95, 100, 110, 115 पे खुल के कहा था। 135, 36 बिक गया। 150 से कम सोचना ही मत। दूसरा, उसमें फंड रेजिंग आ जाएगी। और जिस तरह से रियल एस्टेट चल रहा है, मुझे लगता है रियल एस्टेट में, इंडिया बुल रियल एस्टेट, गिवन द इन्वेंट्री और गिवन दैट आप प्रमोटर पैसे डालने हैं, और थर्ड उस पर पॉजिटिव है कि एम्बेसी पैसा के लिए उनका मर्जर है, एनसीएलटी 24 अप्रैल को दे सकती है। ऑल दीज एड वेरी वेल गुड वैल्यू टू इंडिया बुल रियल एस्टेट। लेकिन आज का टॉपिक है यूपीएल, यूनाइटेड फास्फोरस लिमिटेड, इंडिया का लार्जेस्ट स्पेशलिटी केमिकल प्ले है। 1.2 टाइम प्राइस टू बुक, 37,000 करोड़ की मार्केट कैप है। 15,000 16,000 की सेल पे 2 टाइम कहां मिलता है आपको? साथ में जो इनका डेट बर्डन है वो अबाउट $3.6 बिलियन है। लेकिन जस्ट वन ऑफ देयर सब्सिडरीज एडवांटा इज देयर ग्लोबल सीड्स प्ले, जो कॉर्नफ्लावर, सनफ्लावर, कॉर्न और कार्नोला का बिजनेस करती है। दैट इज वैल्यूड एट क्लोज टू $4.5 बिलियन। आई थिंक जो अगर उसकी डाइवर्समेंट कर दी तो राइट्स में भी डाइल्यूशन की जरूरत नहीं होगी। ये स्टॉक मेरे हिसाब से री रेट होना चाहिए। इन द नेक्स्ट 2 years कैन मोर देन डबल। इट डिपेंड्स ऑन हाउ फास्ट डी स्टॉकिंग हैपेंस। लास्ट क्वार्टर एक वर्स्ट क्वार्टर था क्योंकि डी स्टॉकिंग थी एंड प्राइसेस हैड फॉलन। एबिटा मार्जिन ऑल टाइम लो पे था। मुझे लगता है ये शेयर 1.2 टाइम प्राइस टू बुक एट एन इंडेक्स लेवल बहुत सस्ता लग रहा है, बहुत बढ़िया लग रहा है। और जैसे जैसे मैनेजमेंट बताएगी कितना उनका एडवांटा में आईपीओ का प्रोसेस है, डिसमिस में, वो सब डेट बर्डन रिड्यूस करेगा। मार्जिन्स और रिटर्न ऑन इक्विटी विल इंप्रूव। ये स्टॉक इज एन अनबिलीवेबल बाय हियर। 570 का टारगेट मुझे 3 महीने में दिखता है इसमें, उससे पहले भी आ जाए, इलेक्शन से पहले। दूसरा पिक है परसिस्टेंट सिस्टम। देखिए इसके 21 को रिजल्ट है। परसिस्टेंट मेरा वन ऑफ द टॉप पिक्स रहा है और आउट परफॉर्मर रहा है। ये बीएफएसआई में और स्मॉल कैप मिड कैप में वन ऑफ द बेस्ट प्लेस है इन दी आईटी सेक्टर। परसिस्टेंट आल्सो इज अ वेरी गुड प्रॉक्सी टू अ वीक रूपी। और दूसरा, जिस तरह से इनके प्रोडक्ट न्यू लॉन्चेस हैं, ये मेरे हिसाब से तो इट विल बी द नेक्स्ट आईफ्लेक्स इन द मेकिंग। और ओरेकल फाइनेंशियल, ये मेरे को 4,350 का पहला टारगेट है, लेकिन 4500 भी चले जाए कोई अचंबा नहीं होएगा। लास्ट बट नॉट लीस्ट, धनलक्ष्मी बैंक। मैंने पहले भी कहा था ये 32, 34, 36, 38 पे। आज आप देखिए सोने का न्यू भाव है 13.5% बिजनेस ऑफ धनलक्ष्मी इज गोल्ड लोन। एंड उनका जो कासा रेशियो है इस क्वार्टर में हाईएस्ट एवर आया है इन द लास्ट 18। इसका भाव मुझे 65 दिखता है और 45 का आप स्टॉप लॉस रख सकते हैं। ये 3 आइडियाज हैं जो आज अगर वीकनेस मिली तो लीजिए। एचडीएफसी बैंक आपको कहीं भी करेक्शन पे मिले तो लीजिए। शेयर बाजार कहीं भी जाएगा, एचडीएफसी ऊपर जाएगा। बहुत बहुत शुक्रिया बसी।